प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों को त्रिवार साहिब बंदगी, कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए सभी श्रोता बंधुओं को, श्रद्धेय माता बहनों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, प्यारे प्यारे होनहार नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को, सभी को कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज का दिन हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से हम दिन की शुरुआत करते हैं। आज सद्गुरु कबीर साहिब जी बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हमें जीवन में अधिक वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। वक्तव्य समझते हो, बोलने की, कहने की, डींग हाँकने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात साहिब कहना यह चाह रहे हैं कि जितना हम बोलते हैं उतने बोलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है करने की। कोई बिल्कुल ना बोले तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल ना करे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन आदमी बोलता ज्यादा है और करता बहुत कम है। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी इस पर से कह रहे हैं कि भाई अधिक वक्तव्य की नहीं, जीवन में आचरण की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह ज्ञान रत्नों से भरा हुआ बीजक महान ग्रंथ, इसमें कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं तीसरे प्रकरण में कि बोलना कम करिए और करना शुरू कीजिए। तो साहेब बड़ी सुंदर साखी कह रहे हैं। साहेब कहते हैं कि बाबा बरे बरे करे सब कोई क्या करते हैं, बोलते ज्यादा हैं। बाबा बरे बरे करे सब कोई, ओ बरबर करे काज नहीं होई। बाबा बात कहे अरे थाई, फल का मर्म न जानहूं भाई। बब्बा बरबर, बड़ा हट, बहुत बात, आदमी बहुत बोलता है। आखिर आदमी को जो ज्यादा बोलता है और करता नहीं, उसको लोग क्या ही देते हैं, डींगे तो बहुत मार रहे हो, करके तो दिखाओ कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते बहुत हैं लेकिन करने में बिल्कुल पीछे रहते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी वाक्क्षर के माध्यम से हमें यह उपदेश कर रहे हैं कि सब लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, परंतु बड़बड़ाने से, बोलने से हमारे जीवन में हमको लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। आप बोलिए मत, करिए, उससे आपका काम बनेगा। विद्वान लोग बात तो बहुत अर्थपूर्वक करते हैं, परंतु हे भाई बब्बा बात कहें अर्थाई और फल का मर्म ना जानो भाई। हे भाई, इनकी बातों का फल, उसका रहस्य तुम नहीं जानते हो। साहिब ने अपने जीवन में देखा होगा, बोलने वाले बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी तत्वपूर्ण बातें कहते रहे होंगे, आज भी कहते हैं। ये समस्या बोलने की, बड़बड़ाने की बीमारी प्रायः संसार में सब समय रही है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, गंभीर होते हैं, समझदार होते हैं, वे कहते नहीं। एक कहावत है, बड़ी सुंदर कहावत है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते तो कुछ भी नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं। तो इसलिए लंबी चौड़ी डींग हाँकने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहिब जी कहते, कथनी कथे तो क्या हुआ, करनी ना ठहराए,
कालबूत का कोट ज्यों देखत ही ढह जाए। केवल ज्ञान की कथनी करने से क्या होता है जब आचरण में स्थिरता ही नहीं। कथनी तो कथ रहे हो, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों को खूब समझाते हो, लेकिन जितनी चीजों को तुम मना कर रहे हो स्वयं समय समय से, ऐसे नहीं पता चलता। कहते हैं सामान्य वायु सब समय चलती है, आंधी तूफान कभी कभी आता है, और उस आंधी तूफान में सब कुछ उलट पलट हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमारे अनुकूल भी होते हैं, प्रतिकूल भी होते हैं। बहुत लाभ हो गया या किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा कर दी, तो उस समय तुम अपने मन को किस स्थिति में रखते हो इसको देखते रहना। किसी ने निंदा कर दी, कोई नुकसान हो गया, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में कोई ऐसी दुखद घटना या प्रसंग आ गया, उस समय हमारे मन की स्थिति क्या रहती है? क्या हम उस समय शांत रहते? कोई नुकसान हो गया है ना, नुकसान की अनुभूति अनुभव करने वालों को आज मैं बहुत सुंदर स्लोगन दूं। सभी लोगों को फायदा और नुकसान की बड़ी चिंता रहती है। फायदा हर कोई चाहता है, नुकसान कोई नहीं चाहता। लेकिन विचार करें, किसी वस्तु की हानि हो जाए या कोई व्यक्ति का वियोग हो जाए या आपकी निंदा हो जाए, तो इसमें आपकी कोई हानि नहीं है। बाहर के भौतिक हानि या लाभ में जो हम अपनी हानि या लाभ समझते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। हमारी हानि कब है? जब हमारे मन में काम आ गया और उसको हम नहीं जीत पाए, क्रोध आ गया और उसको हम नहीं जीत पाए, लोभ आ गया और उसको हम नहीं जीत पाए, मोह आ गया और उसको हम नहीं जीत पाए, बह गए उसमें। क्रोध आया तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, मोह आया तो उसमें आसक्त हो गए, उसे पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। लोभ आ गया तो पाप चाहे जितना बड़ा हो जाए, लोभ में पड़ करके अपने जीवन को आदमी लोभ में काम क्रोध मद लोभे नाथ नरक के पंथ, एक काम क्रोध मोह लोभ नरक के पंथ है। हमारा जीवन नरक में चला गया, ये हमारा क्या हुआ? नुकसान हो गया, हानि हो गई। लेकिन हमारे जीवन में सद्गुण आ गया, सदाचार आ गया, दया क्षमा प्रेम करुणा, गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण का भाव, सत्संग में रुचि, धर्म कर्म पुण्य, दूसरे के सहयोग की भावना, सबकी प्रशंसा करना, सबसे मीठा बोलना, सबका हित चिंतन करना, सबके बने बिगड़े काम को बना देना, ये सारे चीजें हमारे जीवन में। तो ये क्या है? ये लाभ है, लाभ। तो इस लाभ हानि के बारे में हम नहीं सोचते हैं, भौतिक लाभ हानि के बारे में सोचते हैं, जो संसार का स्वभाव है। कितना भी लाभ हो जाए, महल दो महले बन जाएं, लेकिन तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं यदि तुम्हारे जीवन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दंभ है, छल है, पाखंड है। आपका मन, हमारा मन किसी की उन्नति को देख करके जल रहा है, भुंज गया। किसी ने कुछ कह दिया तो उफान आ गई, तो क्या हो गया? ये हमारा नुकसान है। हमें कैसा होना चाहिए? कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिर धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। कोई स्तुति करता है तो ज्ञानी है, वो समझदार है, और कोई निंदा करता है तो क्रूर है, कुत्ता है वो। कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। अब क्या करना हमको? मोको काज न काहू से, काह रंक नृपनाथ, काह इंद्रज हरिहर, मैं निज ज्ञान सनात। मैं अपने ज्ञान से सनात हो जाऊं, अनाथ हूं। अभी मुझे गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, गुरु का संरक्षण नहीं मिला, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला, गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर की चीजों में दुखी सुखी होता रहता हूँ। कोई ने निंदा की तो बहुत दुख हो जाता है,
होता है कि नहीं होता? कितना आदमी अंदर से खौल जाता है, दुखी हो जाता है, भूख मिट जाती है, नींद उड़ जाती है। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरे दिल का गया करार। शांति, सुख, प्रसन्नता, निश्चिंतता सब देखो तो हमारी ऐसी निंदा कर दिया, ऐसे अपमान कर दिया, ऐसे गाली दे दिया, ऐसे कटु शब्द कह दिया तो कह दिया। उसकी समझ जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए। अरे दोष नवा को दीजिए लेने कहाँ को जाए। बेचारे के पास इतनी बुद्धि, जाकी जैसी बुद्धि है वैसे वो कह के बना करके बात कह देता है। कोई व्यक्ति की समझ ही बिल्कुल ओछी है तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको कोई भी इल्जाम लगा सकता है। जिसकी जैसी दृष्टि है, जैसा चश्मा का पावर है, वैसा ही दिखेगा उसको। मोतियाबिंद हो गया तो उसको साफ दिखने वाला नहीं है। उसके मन में विकार है, आपके प्रति अच्छी भावना नहीं है, द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, घृणा की, नफरत की भावना है। आपका वो हित नहीं चाहता, आपसे उसके स्वार्थ में किसी प्रकार की हानि, कोई भी चीज हो सकती है, तो वो आपको कुछ भी उल्टा पलटा कह रहा कि नहीं कह रहा। बहू ने आपको चोरी का इल्जाम लगा दिया, एक उदाहरण दे रही हूँ, लगा देती है। कल कई बहू है, कई सास है, बहू को कोई सास को कोई देवरानी जेठानी, यही तो हो रहा है। कह दिया कि वो तो बहुत बेकार है, उसकी आदत अच्छी नहीं है, खाने पीने में बहुत लोलुप है, कुछ भी कह दिया। आप कहते सबूत मांगते हो, उससे लड़ने चले जाते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है ना। वो कह दिया तो कह दिया, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो हुआन। अरे वो निर्गुणिया तय गुणवंता, मते कही मैं शान। गधा ने 2 लात मारी और तुमने भी 2 लात गधा को मार दी, तो तुम भी गधा होगा कि नहीं होगा। निर्गुणिया ने कुछ कह दिया और तुम तो गुणवान हो। क्या हो? गुणवान। कभी कहते हो कबीर हम सबते बुरे, कहते हो? हमसे भल सबको कभी कहते हो? नहीं कहते। क्या कहते हो? हम सबसे अच्छे और बाकी लोग सब खराब। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, मैं इतने अच्छे से रहती हूँ, मैं इतने अच्छे से रहता हूँ, इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ, फिर भी मेरे साथ वो गलत करता है। तो करने दो, वो निर्गुणिया है, वो निर्गुणिया तय गुणवंता, मत एक ही में शांत। तुम एक में क्यों शांते हो अपने को? निर्गुणी के बराबरी में तुम अपने आप को क्यों रखते हो? कबीर साहिब जी ऐसा कह रहे हैं हम सबको ये विचार करते रहना चाहिए। क्या है वो, कैसी साखी, किसी को याद है? हाथी जा रहा है और कुत्ते भौंक रहे। हाँ, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान के हाथी पर बैठो। तुम तो गधा खच्चर पर बैठे तो कूद रहा, लात मार रहा, हाँ, पटक देता है, आपको गिरा देता है। गधा पे बैठोगे तो 2 लात खाओगे ही। तुम गधा पे नहीं, किस पे बैठो? यदि सवारी करनी ही है तो ऊंट पर भी मत करो। ये संसार में रहना ऊंट की सवारी करने के जैसा है। रेगिस्तान का ऊंट आपने देखा होगा, यदि ऊंट पर आप बैठेंगे तो जो ऊंट का मालिक को कहेगा कि मालिक आप बैठ तो रहे हैं ऊंट पर, लेकिन जैसे जैसे ऊंट हिले वैसे वैसे हिलते रहना। तो कहा नहीं हिलेंगे तो क्या होगा? तो कहे आपके गिरने का डर है। तो बहू जैसे बोलती थोड़ा उसी में एडजस्ट कर लो, यही है हिलना। बहू हिला रही है, बेटा हिला रहा, पड़ोसी हिला रहा, आपका मित्र हिला रहा, आपको कुछ भी कह के स्वीकार कर लो। हाँ हाँ ऐसा ही है, गलती हो गई, ठीक है, सुधार करेंगे, आप सही कह रहे हैं। तो झगड़ा होगा। 2 भाई थे, दोनों भाई इतने प्रेम से रहते थे, इतने प्रेम से रहते थे, कभी झगड़ा नहीं होता था। तो यदि आपके घर में झगड़ा नहीं हो रहा है, यदि आपके घर में कोई रोग नहीं आ रहा है, आपके घर में रोज बधाई बज रही, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान आप खा रहे हो, खूब आपकी उन्नति हो रही, तो ये याद रखना कि दुनिया वाले आपसे बहुत ईर्ष्या करेंगे। आपका घर बन रहा, मकान बन रहा, आपके घर में गाड़ी आ गई, बड़ी सुंदर बहू हो गई, आपके बच्चे पढ़ने में बड़े होशियार हैं, विदेश चले गए, नौकरी करने लगे, तो आपके पड़ोसी आपकी प्रशंसा करने, आपकी आरती उतारने नहीं आएंगे।
आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी 2 स्थितियों में आपका साथ बिल्कुल छोड़ देते हैं। कौन सी स्थिति में? या तो आपकी जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति है तब भी आपका साथ, वो तो स्वार्थ से आते हैं। फिर ये ना समझना कि लोग हमारी बड़ी आरती उतार रहा है, प्रशंसा कर रहा है। या तो आपके जीवन में दुख आ गया तब भी हो तो बिल्कुल, फिर तो असली चेहरा उनका सामने आ जाता है। दुख बहुत अच्छी चीज है कि असलियत का पता चलता है कि नाते रिश्ते संबंध कितनी गहराई में है ना। आदमी के पास जब कुछ नहीं रहता है तो रिश्तों का पता चल जाता है। अपने ही लोग अपनी निंदा करने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं, हमें तिरस्कृत करने लगते हैं कि नहीं, सबके जीवन की। इसलिए सामान्य रहो। तो दोनों भाई बड़े अच्छे से प्रेम से रहते थे तो पड़ोसियों को बड़ी ईर्ष्या हो गई। इतना प्रेम से रहते हैं ये लोग, कभी लड़ते ही नहीं। हम दोनों के संबंध कितने खराब हैं, मुकदमा चल रहा है और ये भाई भाई कितने प्रेम से रहते हैं। तो लोगों ने बातचीत करना, उनके घर में आना जाना थोड़ा सा बंद कर दिया। कोई भी उनके मांगलिक कार्य हो तो नहीं आते थे लोग। इनके घर में कभी कुछ बीमारी नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होती है, किसी चीज में इनके पैसे ही खर्च नहीं होते। देखो तो इनकी उन्नति होती जा रही। भाई लोग समझ गए, कहे भाई अपन ऐसे करेंगे, झूठे ही झूठ लड़ना शुरू करेंगे, लड़ाई करेंगे अपन। तो कहे ठीक है लड़ाई करेंगे। तो कहे ऐसे करना, कल मैं कहूँगा कि इतना दूध, 1 लीटर दूध, आधा लीटर दूध तो मैं ही पीऊँगा। तो तुम कहना कि नहीं ऐसे तुम कैसे पी जाओगे, 1 लीटर दूध होता है भाई, आधा आधा करेंगे। कोई भी चीज को लेके अपन लड़ाई करेंगे, झूठे ही झूठ की। तो सुबह हुआ तो कहे भाई आज तो 1 लीटर दूध पूरा मेरा है। तो छोटा भाई कहता भाई 1 लीटर नहीं, और कम पड़े तो और ला दूं। अरे छोटे तू पागल है, मैंने कहा है लड़ने के लिए। कहे भैया हम तो झूठ मूठ के भी नहीं लड़ पाएंगे। तो सच के लड़ना तो बहुत दूर की बात। तो जिसका स्वभाव होता है वो झूठ मूठ में भी नहीं लड़ता है, इतने प्रेम से रहता है। तो ये प्रेम हमारे जीवन में कब उद्घाटित होता है? प्रेम प्रेम सब प्रेम न बाड़ी उपजय और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। यदि प्रेम चाहते हो, प्रेम में कहते हैं स्वर्ग का सुख है और अनासक्ति में मोक्ष का सुख है। तो यदि प्रेम चाहते हो और स्वर्ग का सुख चाहते हो तो अपने शीश को दक्षिणा में दे दो। अपने भाई को, अपनी पत्नी को, पति को, अपने परिवार वालों को, मतलब विनम्र हो जाओ, सिर को झुका लो। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार और स्वान रूप संसार है भौंकंदे झक मार। ज्ञान के हाथी पर बैठो और सहजता का दुलीचा डाल दो और इस संसार को फिर भौंकने दो। संसार के जो लोग हैं वो तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। तुम कहते हो कि हमारा नुकसान हो गया, हमारी अपमान हो गया, निंदा हो गई, हमें इसने भला बुरा कह दिया, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा। कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान तो तब है जब तुम्हारा मन दोषों से, दुर्गुणों से, मनोविकारों से व्यथित है। इसलिए मन के विकारों को हटाओ। ये बातें करने से काम बनने वाला नहीं है। तुम लोगों को ठगने के लिए अच्छी अच्छी डींग हाँक देते हो, लेकिन तुम्हारा काम कथनी कथे तो क्या हुआ, करनी ना ठहराए। जो तुम कहते हो करते नहीं हो। कालभूत का कोट ज्यों देखत ही ढह जाए, केवल ज्ञान की कथनी से क्या होगा जब आचरण में स्थिरता नहीं। जैसे कागज का महल देखते ही गिर जाता है, वैसे आचरण रहत मनुष्य शीघ्र ही क्या होता है, पतित हो जाता है। पतित मतलब दुखी हो जाता है ना। पतित मतलब दुखी रहना। यदि आप दुखी हैं तो मान लो आप पतित हैं। हम पतित हैं, हम माने ना माने, हमें क्रोध आया, हम दुखी हो गए, मतलब हम पतित हैं। सामने वाले ने किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि
अब उसकी समझ है, योग्यता है, उसके अनुसार ही काम करेगा वो। कथनी कांची होए गई, करनी करी न सार, श्रोता वक्ता मर गया, मूर्ख अनंत अपार। यदि ज्ञान को आचरण में उतारने का लाभ नहीं उठाया हमने, ज्ञान तो है, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, लेकिन उस प्रकार का आचरण नहीं किया, वो लाभ नहीं उठाया, तो शक्कर के समान मीठी मीठी कहते कहते करनी विष के गोले के सदृश रह जाएगी। आप शक्कर शक्कर कहते हो तो आपका मुंह मीठा नहीं होगा। यदि मुंह में यदि आप विष का गोला रखे, उसको नहीं उगल रहे हो, तो आपका मुंह मीठा शक्कर कहने से थोड़ी हो जाएगा। आपको विष के गोले को मुंह से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, तब आपको शक्कर का आनंद। और शक्कर शक्कर कहने वास्ते नहीं, शक्कर को फिर खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो तुम सद्गुणों की चर्चा करते हो, उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कबीर साहिब जी हम सबको कह रहा है, संत महात्मा हम सबको कह रहे हैं। उत्तम कथनी के समान ही जो करनी भी करता है, वह नीच से क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। यह मन पहले काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया तो मोती चुग चुग खात। ज्ञान के मोती चुगो। संसार में यदि सुख से रहना है हम आपको, तो ज्ञान के अलावा, रहनी और आचरण के अलावा हमारी सुरक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं, गुरु भी नहीं बचा पाएंगे। मैंने कल बताया ना, क्या बताया है मैंने कल, फप्पा फल लागे बड़ी दूरी, चाखे सतगुरु देना दूरी। सतगुरु तो उस रहनी और रहस्य में रह रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारी स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते। आपको बता सकते हैं कि भाई इस रास्ते से चल करके आप भी मेरे जैसे, जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो तो सब सुख तेरे पास। तुम भी ऐसे बन जाओ मेरे जैसे, मेरी रहनी और आचरण के जैसे तुम्हारी रहनी और आचरण बन जाएगी, तो तुम्हारा भी जीवन सुंदर से सुंदर बन जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बब्बा बर बर कर सब कोई, बर बर करे काज न होई। बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानहु भाई। कुछ लोग अपने अपने मतों का हट लेकर बड़बड़ाते हैं, कुछ लोग अपने ज्ञान एवं विद्वता दिखाने के लिए बहुत बातें करते रहते हैं, कुछ लोग बदले में मान बढ़ाई एवं धन ऐश्वर्य पाने के लिए ज्ञान की झड़ी लगाते रहते हैं। कई कारण जिसके कारण से आदमी बोलता है, सब कारणों को आपको बिल्कुल त्यागना है। कोई भी मतपंथ संप्रदाय अपने आप में बड़ा नहीं है, सब मतपंथ संप्रदाय बड़े। ये अभी नौ दुर्गा का समय चल रहा है, मेरे पास एक भाई ने कल फोन लगाया, कहे नौ दुर्गा में हम देवी को जल चढ़ाने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हम सत्संग सुनते हैं सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी को, लेकिन क्या जल चढ़ाने जा सकते हैं? तो भाई इसमें आपको हमको सबको विचार करना है कि जिसे हम जल चढ़ाने जा रहे हैं वो है चीज क्या, क्या चीज है। यदि विवेक की दृष्टि से देखा जाए, ऑपरेशन किया जाए, तो जिसे हम जल चढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है आपको खुद पता चल जाएगा। और जो जल चढ़ाने जा रहा है वो कौन है, वो कौन है, इतना विचार तो कर लो, आपको उत्तर खुद मिल जाएगा। हम क्यों कहें कि जल चढ़ाने मत जाओ? क्योंकि वहां से आपकी आस्था का उद्गम हो रहा है। मान लीजिए आपको जल चढ़ाने से आपके मन में पवित्रता आ रही, भक्ति भावना जागृत हो रही, तो जल चढ़ाओ। लेकिन पहले यह तो समझ लो कि इस जल चढ़ाने से हमारे जीवन में सद्गुणों की वृद्धि हो रही है कि नहीं। जिसको हम जल चढ़ा रहे हैं वो देवी और देवता क्या है? आपके हृदय की आस्था है, हृदय की आस्था। आपकी आस्था आपको फल दे रही है, वरना वो है क्या? आपसे बड़ा वो देवता नहीं है। सबसे बड़े देवता तो आप हो।
उस देवी को जल चढ़ाओ जब तक आपको अपनी आत्मा का बोध नहीं प्राप्त हो जाता, अपने अस्तित्व की परख नहीं हो जाती है, तब तक आप जल चढ़ाओ, बुरा नहीं है। लेकिन उस आस्था को जगाओ अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं जो जल चढ़ाने जा रहा हूँ मैं कौन हूँ। यदि मैं उसे जल ना चढ़ाऊं तो बिना जल के बैठा रहेगा, लेकिन वो आकर के कहेगा नहीं कि मुझे जल तो चढ़ाओ। ये तो आपने मान लिया है कि जल नहीं चढ़ाए, प्रसाद नहीं चढ़ाए, बुकरा नहीं चढ़ाए, मुर्गा नहीं चढ़ाए, भगवान नाराज हो गए, देवी देवता नाराज। ये तो आपने माना। तो आदमी अपने अपने मतों को बड़ा कहता है, कोई कहता है दुर्गा बड़ी, कोई कहता है काली बड़ी, कोई कहता है राम बड़े, कोई कहते है कृष्ण बड़े, कोई कहता है सगुण उपासना बड़ी, कोई कहता है निर्गुण उपासना। झगड़ा क्यों? इन सबको बड़ा छोटा कहने वाला ही बड़ा है। तुम बड़े हो, मैं बड़ा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि और प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ज्ञान ही बड़ा है, ज्ञान ही ब्रह्म है। मैं ही ब्रह्म हूँ, तू ही ब्रह्म है। ये सारे भूत प्राणी क्या है? ब्रह्म। जीव के अलावा संसार में कोई भी देवी देवता नहीं है श्रेष्ठ। जीव है, ये आत्मा है, तो क्या है? परमात्मा। तो कौन से मतपंथ संप्रदाय बड़े हैं? कोई मतपंथ संप्रदाय बड़ा नहीं है। जिस मतपंथ संप्रदाय में चल करके हम अपने आत्मा का कल्याण कर लें वही बड़ा हो जाता है। महावीर ने अपना कल्याण किया, जैन मत बड़ा हो गया। बुद्ध ने अपना कल्याण किया, बौद्ध मत बड़ा हो गया। सतगुरु कबीर साहब ने अपना कल्याण किया, कबीर मत बड़ा हो गया। सबने अपने अपने मतपंथ रास्तों को अपना करके अपना कल्याण किया है, तो वो सब बड़े हैं, कोई छोटा। जो कल्याण कर गया, जिसने अपने आत्मा में स्थित होकर के संसार की आसक्ति का त्याग कर दिया, जिसने दोषों दुर्गुणों को त्याग कर दिया, जिसने अपने मनोविकारों का त्याग कर दिया, वो उस रास्ते पर चल करके वही रास्ता बड़ा हो गया, वही मतपंथ बड़ा हो गया। तो यहाँ पर विद्वता दिखाने के लिए भी लोग बातें करते हैं, मान बढ़ाई ऐश्वर्य पाने के लिए भी बातें करते हैं, खूब ज्ञान की झड़ी लगाते हैं। कुछ लोग भावना ग्रसित होते हैं, उनको लगता है कि उनको छोड़कर सारा संसार गलत काम कर रहा है और शीघ्र ही गड्ढे में जाना चाहता है। ऐसे दूसरों को कहते हैं भैया ये तो भटक गए, तो बिल्कुल पथराई में मूड़ मार रहा है। कोई कहता है सारे जे तो बिल्कुल नास्तिक हैं, कच्छु नहीं माने, जे भटक गए। हम कहते हैं तुम भटक गए, तुम कहते हो हम भटक गए, और भटक गए तो भटक गए। तुम सुई तो भटक गए जो दूसरे को तुम दूसरे के गिरमा गिन रहे हो। दूसरे की गायों को गिनने वाला ग्वाला कभी दूध नहीं पाता। तुम अपने को तो देखो, अपने को नहीं देख रहे हो, इसलिए वे मिले हुए मनुष्यों को तो क्या हवा के सामने भी उपदेश झाड़ते घूमते रहते हैं। कोई मिल भर जाए, सामने वाले की क्या मान्यता है, क्या भावना है, किस प्रकार के उसके आचार और विचार हैं, ये सब कुछ भी मापदंड न लगाते हुए अपनी बातें, उनकी बातों की झड़ी लगा देते हैं। ऐसे लोग पात्र और अपात्र की पहचान ही नहीं करते। वे तो बदो तो पंच और ना बदो तो पंच। तुम हमें ज्ञानी मानो या ना मानो, लेकिन हम तो ज्ञानी हैं। हम तो तुम्हें दो बातें जरूर सुनाएंगे, तुम सुनो चाहे ना सुनो। जब प्रवचन के मंचों पर संचालक के पास लोग अपनी चिट्ठियां भेजते हैं, थोड़ा 2 मिनट का टाइम मुझे भी मिले, जैसे नारद जी उचकते थे न सभा में, जयमाला मेरे गले में डाल दो, मेरे गले में डाल दो। जगह जगह वो अपने आप को, अपना रूप नहीं देखा कि मेरा रूप कैसा है, मतलब मैं कितना योग्य हूँ। वो तो हमेशा दौड़ते रहे, मुझे पहना दो माला, मुझे पहना दो माला। उपहास हुआ, फिर कितना दुख हुआ। तो ऐसे 10 मिनट के लिए बोलने का मुझे अवसर दिया जाए, अपने आप को कितना हास्यास्पद बनाना है। टाइम हो जाता है, संचालक माइक खटखटा रहा है, ठुक 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 की आवाज कर रहा है, लेकिन प्रवक्ता कहते हैं हाँ हमें पता है, रुक जाओ थोड़ा सा, हम तो पूरा कह के ही रुकेंगे। श्रोता कह रहा है कि अब मन नहीं है सुनने का, क्योंकि प्रवक्ता बहुत ज्यादा है और श्रोता सुबह से उतने के उतने बैठे। तो भाई हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। आप उससे ज्यादा, तुम्हें तो 10 मिनट बोलना है,
लेकिन 10 मिनट 10 लोगों को बोलना है और श्रोता उतना ही है, सुबह से बैठे। तो भाई थोड़ा सुनना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो इस प्रकार से अपवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रोकना पड़ता है। अंत में कहते हैं क्या करें, समय का अभाव है, नहीं तो कहना तो बहुत ज्यादा था, क्या जरूरत है। महात्मा गांधी जी को कहते हैं बहुत बड़ी सभा में बुलाया, बहुत बड़ी सभा लगी थी, महात्मा गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन विरोधी पार्टी थी। समझ गए कि गांधी जी बोलेंगे तो जितनी भी जनता है, बहुत बड़ा सैलाब था जनसमूह, गांधी जी सबकी मनोदशा को पलट देंगे। तो कहा इनको कम से कम समय दिया जाए। उनको 1 या 2 मिनट का समय दिया। महात्मा गांधी जी बोले, कहते हैं वहां, तो महात्मा गांधी जी बोले, भाइयों और बहनों, ताश के 52 पत्ते होते हैं और सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का। बेगम होती है, गुलाम होता है, बादशाह होता है, उसके ऊपर इक्का होता है। वो इक्का यदि पूरी ताश के ऊपर डाल दिया जाए तो पूरी ताश इक्का की हो जाती है। इसी प्रकार से देशवासियों, हमारी एकता में, हमारे संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि हम सब एक हो जाएं तो देश को हम आजाद कर सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते। बस इतना बोले महात्मा गांधी और सारी बातों बोल दिए। यही तो बताना था एकता के बारे में, संगठन के बारे में। संगठन में, एकता में कितनी बड़ी शक्ति है, इसको महात्मा गांधी जी ने 1 मिनट के अंदर बता दिया। उनको तो जो समय दिया था उसके पहले उनने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। इतनी तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लोग दांतों तले उंगली दबा के रह गए कि इतने कम समय में भी इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है। तो ऐसा होना चाहिए। दिन भर आप बोल रहे हो, लेकिन आप कितने ऐसे प्रवक्ता होते हैं कि घंटों बोलते हैं, वो अपनी बात रख नहीं पाते, आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। सुनने वाला भी नहीं समझ पाता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनके कहने का मतलब क्या है। तो इस प्रकार से मैंने ये कहा कि समाज तो समाज में कैसे लोग हैं, बदो तो पंच और ना बदो तो पंच। हमारी बात सुनो, यह तो समाज के लोगों को, मंचासीनों को एवं संचालक को चिंता होनी चाहिए कि आपको समय देना है। आप बैठिए गंभीरता से, किसी को सुनना होगा तो आपको आमंत्रित करेंगे, और जो समय दिया उससे 1 मिनट पहले, ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है। कई बार त्रुटि हो जाती, मुझसे भी कई बार त्रुटि हुई है, और इस त्रुटि पर ध्यान देकर के इसको निकालना चाहिए, और मैंने इसको निकाला भी। इसको यदि हम नहीं निकालते हैं तो आप कितना भी अच्छा बोले, लेकिन समय से ज्यादा बोलोगे, आवश्यकता से अधिक बोलोगे, तो आपकी बात का कोई सम्मान या महत्व तो नहीं रह जाता है। बहुत अच्छा भोजन बना है, आप जिस दवाई को लेते हो उस दवाई की एक क्या होती है, लिमिट होती है ना, होती है। 1 ढक्कन पीना, 1 टैबलेट लेना, होता है कि नहीं होता। लेकिन यदि आप कहो कि इस दवाई से मेरा रोग ठीक हो रहा है तो मैं 2, 3, 4 ले लूं एक साथ, तो क्या होगा, क्या होगा, अपना शरीर फायदा नहीं होगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना है। ज्यादा बोलने से अच्छा है कि ज्यादा करो। जहाँ पर प्रवक्ताओं को समय का प्रतिबंध रहता है कि उन्हें इतने ही मिनट बोलना है, वहाँ पर कम ही प्रवक्ता होते हैं जो अपने समय के भीतर अपने वक्तव्य को समाप्त कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा ज्ञान की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम कहते हैं उसको हम कम करें, कहने को कम करें, और जो कहते हैं उसको जीवन में उतारने का काम ज्यादा करें। सदगुरु कहते हैं बड़बड़ाने से तो कल्याण होता नहीं, शांति एवं स्वरूप स्थिति नहीं मिलती। स्वरूप स्थिति तो मिलती है ज्ञान के आचरण करने से। मार्मिक वचन है सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं। कितने ही विद्वान बहुत अर्थपूर्ण बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों का फल क्या होता है, केवल वाक्य विलास। न उनका जीवन कुछ बदला, न सामने वाले का बदलने वाला है। इसलिए अर्थपूर्ण बात होनी चाहिए,
अर्थ रहित बात नहीं होनी चाहिए। बातों का निचोड़ थोड़े में कह करके आचरण करके अपने जीवन का सुधार और सामने वाले के जीवन के सुधार में सहायक होने से हमारा सबका जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी कि बब्बा बरबर कर सब कोई और बरबर करे काज ना होई। बब्बा कहे सुनहु रे भाई और बब्बा बात करे सब कोई बरबर करे काज ना होई। बरबर बरबर करने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। ज्ञान की बातें करनी अच्छी बात है, लेकिन यदि वो कथनी में नहीं आ रही, करनी में नहीं आ रही है, तो कथनी कथे सो पूत हमारा और करनी करे सो कथनी कथे सो नहीं, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कबीर साहिब जी ने कहा करनी करे सो पूत हमारा। यदि आदमी आचरण करता है तो मेरा उससे खून का संबंध, मेरा बेटा है। पुत्र का और पिता का खून का संबंध होता है ना। करनी करे सो पूत हमारा, आप करनी करिए तो गुरु के, सदगुरु के बिल्कुल निकट संबंधी हैं आप उनके बेटे ही हैं, खून का रिश्ता है आप। और कथनी कथे सो नाती, यदि केवल वो कथनी कथ रहा है तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते वो मेरा नाती है, बेटा का बेटा है, नाती है। और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। आपकी रहनी, आपका आचरण महान होना चाहिए, जो आप कहते हो उससे आगे होना चाहिए। तो साहिब कहते हैं मैं उसका क्या हूँ? चेला हूँ और वो मेरा गुरु है। तो हम सबको गुरुपद की प्राप्ति हो सकती है केवल कथनी से नहीं, करनी से और रहनी से। जिस रास्ते पर चलकर के महापुरुषों ने अपना कल्याण किया, उस रास्ते पर चल करके हम और आप भी कल्याण का काम कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। इसके अनुसार हम सबको अपनी रहनी और आचरण बनाने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार से हम अपना जीवन बनाते हैं तो हम अपना तो लाभ, अपना तो आत्म कल्याण का काम कर ही रहे हैं, और अपने संपर्क में जो भी आता है उसका भी हम बहुत बड़ा लाभ करते हैं, बहुत बड़ा हित करते हैं। इसलिए मेरा जीवन सुधरेगा तो मेरे आसपास रहने वालों का भी जीवन मेरी वाणी से ज़्यादा मेरे व्यक्तित्व से सुधरने वाला है। इस बात का ध्यान हम सदैव रखें, और इतना सा काम यदि हमने कर लिया तो समझ लीजिए हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो हम सब इस काम में सफल हों, ऐसी शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव